कुछ ही दिनों पहले 16 जुलाई को जो दिव्यांगों के साथ प्रशासन की ओर से बर्बरता की गई थी, खींचतान हुई थी, उसमें 2-3 महिलाओं को चोट भी आई थी, किसी के हाथ में चोट आई थी, किसी के पैर में चोट आई थी, जो कि छत्तीसगढ़ के पूरे जो मीडिया चैनल है उनमें चला था। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज पहुँचे हैं राजधानी रायपुर के तोता धरना स्थल, जहाँ पे जो दिव्यांग संघ है वो अपनी मांगों को लेकर कई महीनों से कम 4 से 5 महीनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब भी ये निकलते हैं कहीं पे, इनका कहना है कि जब भी ये निकलते हैं कहीं पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, मांगने के लिए सरकार से कि वो पूरा करें, तभी इन्हें प्रशासन रोक देती है और उनके साथ बर्बरता करती है। क्या हुआ था उस दिन पूरे, जो विस्तार से आप बताइए। मैडम 16 जुलाई को हम लोग कैबिनेट मंत्री विधानसभा घेराव की इसलिए हम लोग गए थे क्योंकि हम लोग उससे पहले 1 महीना पहले 33 के 33 जिला में हर दिव्यांग भाई, जितने भी दिव्यांग लोग हैं, अपने अपने जिला में हर किसी को ज्ञापन 6 मांगी सूत्री के लिए विधायक से लेकर कलेक्टर से लेकर सांसद तक को दिया गया था। तो शून्यकाल में मैं कैबिनेट बैठक में 1 महीना हो गया कि हमारे प्रस्ताव को वहाँ पर शासन प्रशासन तक पहुँचाओ करके हम लोग उस दिन दूर दराज से सब 33 के 33 जिले वाले दिव्यांग भाई लोग, बहनें लोग, सब हम लोग रायपुर आए। रायपुर आने के बाद में किसी को रास्ता में पुलिस प्रशासन उठा रहा है, किसी रेलवे स्टेशन पे उठा रहा है, किसी को बस स्टैंड से उठा रहा है, किसी को तोता ओवर ब्रिज के पास उठा रहा है, और किसी को होटल में जहाँ देख रहे हैं वहाँ पर 4-5 ग्रुप में दिव्यांग लोगों को देखे तो उस पुलिस लोग बस पकड़ के घूम रहे थे। उसी में से सबको भर के आलू प्याज जैसे भर के हम लोग को यहाँ पर 5 बस लेके आए थे। हम लोग को उस दिन का संख्या कम से कम 2000 की संख्या था अपने दिव्यांग भाई लोगों का। और उसमें से भी हम लोग को घसीड़ के किसी का पैर तोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिए और लाठीचार्ज भी कर दिए। जबकि दिव्यांग के होने के नाते पर लाठीचार्ज करना नहीं था, लेकिन भी हम लोग को उस दिन लाठीचार्ज, लाठ, मुक्का, किसी का कमीज फाड़ दिए, किसी का पैर, किसी का हाथ, इस प्रकार की पुलिस प्रशासन उस दिन बदतमीजी कर दी हमारे बीच में। आप लोग जो है यहाँ पे, आपकी संख्या जैसे बताया आप लोगों ने कि 2000 संख्या, अभी आप लोग कुछ ही लोग दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे, उसकी क्या वजह है? मैडम, ज़्यादा अपने बजट से आना, और एक तो इनकम हम लोगों के पास है नहीं। जितने कम बजट में रहेंगे उतने हमको अच्छा है। देखने से तो हमको जिस दिन बड़ा आंदोलनकारी करेंगे उस दिन हम जैसे कि 2000 की संख्या में आए थे, तो बड़ा आंदोलनकारी जिस दिन हम लोग का रहेगा उस दिन 2000 से लेकर 1500 तक रहेगा। लेकिन जब को हम लोग अनिश्चित काल में बैठे हैं, 4 जन, 5 जन, 10 जन बैठे हैं, उतना ही काफ़ी बहुत है इस अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन में। बता रहे हैं कि ये खुला मैदान है, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मच्छरें भी होती हैं, हाँ, तो उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के मित्र हैं जिनको बीमारी हुई हो और उसकी वजह से वो घर चले गए? मैडम, ऐसा व्यक्ति नहीं, मेरी संख्या कम है। हमारी संख्या रहता है 10 जन के बीच में, पर डे 10 जन होना चाहिए। लेकिन यही मच्छर और शौचालय का भी साफ सफाई का ठिकान नहीं है, और पूरा मच्छर और इसी प्रकार से कई प्रकार की गंदगी के चक्कर में मच्छर काटते हैं। सर्दी खांसी, इसी प्रकार से भाई साहब को भी सर्दी खांसी बुखार है। ऐसे करके अपना हिम्मत रखते हैं, उसके बाद फिर से उन लोग चले जाते हैं अपना घर। इसीलिए भी संख्या हमारी कम होते जा रही है, लेकिन हम 5 से 10 तक रहबे करते हैं और रहेंगे। अनिश्चितकालीन पैदल मार्च, धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किस तरह से करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? क्योंकि जैसे आम व्यक्ति है वो कहीं पे जल्दी से जाके आके दौड़ सकता है, लेकिन एक जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उसको उठने में, चलने में समय लगता है, वॉशरूम जाने में समय लगता है। और जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा कि वॉशरूम जो है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बहुत दूर दूर तक है, यहाँ पे कोई आसपास के एरिया में नहीं है। तो कैसे आप लोग इन चीज़ों को संभालते हैं? मैडम, किस सामान लाने की भावना की स्थिति में रहता है तो ये ट्राईसाइकिल में धीरे धीरे जाते हैं और धीरे धीरे लेके आते हैं। अब पानी की भी व्यवस्था नहीं रहता है, पानी वहाँ बोर है, कम से कम मिनिमम
50 से 100 मीटर की दूरी में है, बाथरूम भी उधरी है, बोर भी उधरी है। तो वहीं ट्राईसाइकिल में छोटा छोटा बाटल में भर के लाते हैं, बाल्टी में लेके आते हैं। उसके बाद अपना खाना पीना का गुजारिश करते हैं और इस सामना को कठिन सामना करके, लड़ाई करके अपना 6 मांग को हम मांग रहे हैं। आप अपनी दिक्कत परेशानियों के बारे में क्या कहना मैं 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 दृष्टिबाधित, मतलब कि अल्प दृष्टिबाधित हूँ। मैं वैसे तो मैं दिव्यांग सेवा संघ से कुछ ही सालों से जुड़ा हूँ और हमारी 6 सूत्र मांग, जैसे कि कोई मांग ना पूरी करे मत करे, पेंशन और जो कि फर्जी दिव्यांग के बेस पे जो नौकरी करे उसको हटाए और बीपीएल बाध्यता ख़त्म कर दे, और जो कि हमारी पेंशन है उसको कम से कम 5,000 तक कर दे। बस इतना ही ये 3 मांग हमारे लिए पूरी कर दे, वही हम उससे ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। बस इतना ही चाहता हूँ। घर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, कैसे? मतलब लोग आपके जो परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मैं मम्मी पापा भाई बहन हैं, जैसे कि वो लोग सब नॉर्मल हैं। उनके सपोर्ट के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ और दिव्यांग सेवा संघ भी सेवा दे रहा हूँ। ऐसे तो मेरी फैमिली मीडियम मध्यम वर्ग की है, जो जिसके कारण मैं यहाँ तक 4 महीने हो गए यहाँ तक मैं अपना सेवा दे रहा हूँ, तन मन से अपना सेवा दे रहा हूँ। क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? इस पूरे आंदोलन को कहाँ तक ले जाने वाले हैं? क्या होने वाला है आगे? मैडम, हम लोग अपना राष्ट्रपति तक भी इस आंदोलन को ज्ञापन के रूप से पहुंचा दिया गया है और प्लस यहाँ पर कई प्रकार की घोर आंदोलन भी कर चुके हैं और एक ठो आंदोलन शायद बाकी है, जो कि जेल भरो आंदोलन। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इस पूरे जो आंदोलन के बाद आप लोगों ने किया, जो वो मुद्दा उठा, विधानसभा में भी आपका मुद्दा उठा था, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है, कोई बर्खास्त हुआ है या फिर किसी को पद मिला है, कुछ ऐसा हुआ है? अभी फर्जी सर्टिफिकेट में अभी कुछ देर या तो कुछ दिन के बाद में पता चल रहा है कि किसी को बर्खास्त किया गया है, अजय राजपूत करके, और बाद बाकी को जांच पड़ताल में तो कर दिए हैं, उसको भी हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है इस मामले में, फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में। तो इसका तो कार्रवाई कर रहा है। बाद बाकी इधर जो है पेंशन हो गया, सीधी भर्ती हो गया और बीपीएल बाध्यता हो गया, ये वगैरह वगैरह जो है ये सबको शुरू नहीं किया है। एक व्यक्ति जो पूरे शारीरिक ढंग से सही होता है, उसके लिए चीज़ें नॉर्मल होती हैं। वो अपना जीवन यापन किसी भी तरीके से कर सकता है, कहीं भी नौकरी कर सकता है, कहीं भी उसको नौकरी आसानी से तो नहीं कहेंगे लेकिन मिल सकती। लेकिन जो एक दिव्यांग व्यक्ति होता है, उसके लिए नौकरी मिल पाना, उनके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल से बात है। और उसी नौकरी को पाने के लिए, उसी अपने जीवन को चलाने के लिए, उस साइकिल को रन करने के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति है वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ऐसा कि बरसात का मौसम है, खुला मैदान है, ये एक कैंटीन है जिसको इनको दे दिया गया है बरसात के मौसम पे कि कोई दिक्कत परेशानी इनको ज़्यादा ना होना पड़े, लेकिन फिर भी कोई मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे है नहीं। वॉशरूम जो है बहुत दूर है, जो कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए वहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे दिक्कतों में ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या सरकार इनकी मांगों को सुनेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन नोमेश के साथ मैं रागनी वर्मन, CGNN लाइव, रायपुर।